मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आप लोग के लिए मैं जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर है 2024 के लिए, उसी का बात मैं करने जा रहा हूँ और करूँगा, ताकि आप लोग का रिजल्ट बेहतर हो और अच्छे से आप लोग लिख पाएँ और अच्छे अंक से पास हो, ताकि आपका एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले आगे चल के। तो इसी के लिए हम आते हैं कि ये मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव तो करेंगे ही, सब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को कितना तक लिखेंगे ताकि हमको 2 मार्क्स मिले या 5 मार्क्स मिले। तो क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट का, जैसा कि हमने क्लासरूम में देखते हैं और जगह भी देखते हैं, लिखने की प्रवृत्ति बहुत कम जाता है, लिख नहीं पाता था अच्छा तरह से। कितना तक लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कितना तक आंसर देना है, ये सब एक सटीक जवाब के लिए आइए हम लोग इसी को एक एग्जाम्पल के तौर पर, जो इसमें क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन का आंसर हम लोग करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपका जो एक क्वेश्चन है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन है और लॉन्ग में 6 क्वेश्चन है। पहले इसका बात कर लें, फिर सारा ऑब्जेक्टिव को भी डील हम करेंगे। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर मेटालिक ठोस एंड गिव्स 2 एग्जाम्पल। यानी मेटालिक ठोस क्या है, इसका देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टोटल चीज और देखेंगे कितना तक हम लोग लिख पाए, ताकि आपका एक बेहतर रिजल्ट हो। तो यहाँ पर कह रहा है कि धात्विक ठोस क्या है, इसका 2 उदाहरण दे, या कह रहा है क्या मेटालिक सॉलिड क्या है, इसका 2 एग्जाम्पल दे। तो देखिए, ये चैप्टर सबसे सिंपल चैप्टर है, जैसा कि आप जानते हैं कि सॉलिड स्टेट है ये चैप्टर का नाम है। और उसमें हम लोग देखते हैं कि जैसे कह दिया आपको धात्विक ठोस क्या है, यानी मेटालिक सॉलिड क्या है। सिंपल है, 2 या अधिक मेटल के कॉम्बिनेशन से जो सॉलिड का निर्माण होता है, जो ठोस का निर्माण होता है, उसी को मेटालिक ठोस कहते हैं। तो साइंस में जो हम लोग आंसर करते हैं या क्वेश्चन आप देखते हैं, वो क्वेश्चन में क्या होता है कि फाइनली जो उसका रिजल्ट हमको करना उसके नाम से रिलेटेड रहता है। खास करके ऐसे चैप्टर में तो निश्चित तौर पर नाम से रहता ही है। तो देखिए क्या है, मेटालिक सॉलिड। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी आंसर 1 हम लोग करेंगे, तो इसमें कर देंगे, देखिए, दोज सॉलिड विच फॉर्म बाय द combination of metal atom with metallic bond is called metallic solid। उसको हम लोग मेटालिक सॉलिड कह रहे हैं, यानी जो मेटल एटम के कॉम्बिनेशन से बना हो वही है आपका मेटालिक सॉलिड। ठीक है, अब यहाँ पर लोग देखते हैं इसमें कौन कौन सा और पॉइंट इंक्लूड कर दे, ताकि इसमें सटीक और अच्छा आंसर बन जाए हम लोग का। तो देखिए, इसमें बहुत सारे पॉइंट होते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट खास होता है जिसको कि आपको लिखना नेसेसरी होता है। तो पहले इसका हिंदी में हम लोग कर लें, तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं, वैसा ठोस जिसका निर्माण धातु के परमाणु के संयोग से बनता हो तथा उसके बीच धात्विक आबंध हो, उसे धात्विक ठोस कहते हैं। ये तो आपका डिफिनेशन हो गया एग्जैक्टली। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसमें कि कहते हैं इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब मान लो ऐसा है कि ये क्वेश्चन है, लेकिन आपका क्वेश्चन क्या पलट दिया, सेम यही चीज है लेकिन क्वेश्चन में कुछ और ऐड कर दिया। तो क्या ऐड किया, तो हम लोग देखेंगे, कहता है क्या कि ये हीट और
करंट का गुड कंडक्टर क्यों है, तो उसका भी आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो कहते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, या हम लोग क्या लिखेंगे, और मोबाइल इलेक्ट्रॉन, यानी ये दो कारणों से ये हीट और करंट का कंडक्टिविटी होता है, क्योंकि ये दोनों जब तक फ्री इलेक्ट्रॉन ना रहे तो ये दोनों काम हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब दोनों का रहना अनिवार्य है, और तब वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी का। इसका मतलब क्या, मेटल ही नहीं, जो भी सब्सटेंस में आपका अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा, इसका मतलब वो आपका मोबाइल इलेक्ट्रॉन है और वहां पर करंट का फ्लो करेगा। ठीक है, तो ये था ये बातें सॉलिड के बारे में। और इसी का अगर हिंदी हम लोग लिखेंगे तो क्या कह सकते हैं, यह ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि इसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। देखिए, यानी जिस तरह से ये हम लोग काम कर रहे हैं, जैसे हिंदी और इंग्लिश, इससे क्या होता है कि बिहार बोर्ड में जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा है या जो हिंदी मीडियम का बच्चा है, उस दोनों का काम जो है बिल्कुल आसान हो जाता है। दरअसल ये बात है कि बहुत सा बच्चा चाहता है कि हम इंग्लिश में पढ़ें, लेकिन उसको इंग्लिश समझने में परेशानी होती है इनिशियली। तो इसकी क्या होता है, धीरे धीरे अगर वो समझने का प्रयास में रहेगा तो निश्चित रूप से पूरी तरह से इंग्लिश समझ जाता है, लेकिन इनिशियली बहुत कष्ट हो जाता है। और यही वजह होता है ये कि हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा बच्चा जो है, जैसे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में चला जाता है और जाने के बाद पुनः फिर लौट के आता है कि सर हमको ये समस्या है, हमको सिर्फ 12th का बोर्ड करना था, जबकि लक्ष्य रहता उसका कुछ और, लेकिन होता कुछ और है। तो वही बात है कि हम लोग अब ऐसा सिस्टम कर रहे हैं कि दोनों तरह के लैंग्वेज में आप तक यानी स्टूडेंट तक पहुंचा पाए, इसको सिखाने के लिए, उसको समझने के लिए, और आपका क्वेश्चन जो है बिल्कुल सरल हो जाए। तो इस वजह से ये दोनों भाषा आपको लिखते हैं, समझाते हैं। देखिए, इसी का एक पॉइंट और भी हम लोग इंडिकेट कर देते हैं, तो फिर एग्जांपल दे देंगे। बस ये 2 पॉइंट काफी है 2 मार्क्स के लिए। अब देखिए, एक तो हम लोग का डिफिनेशन हो गया, ये तो डिफिनेशन करना ही है। वो कह दिए कि ये गुड कंडक्टर होता है, और सबसे एक और भी पॉइंट है, अगर ऐड करना चाहते हैं, अगर याद हो तो कहते हैं क्या कि ये जो होता है ब्रिटल होता है ना। इसका मतलब क्या होगा कि ये भंगुर होता है, कठोर है, हार्ड है, लेकिन उसको अगर छोड़ दे ऊपर से तो चूर चूर हो जाता है, ये उसका प्रॉपर्टी हो जाता है। और इसमें जो है एक और भी पॉइंट है जिसको कि याद रखना है, जितने भी आयनिक सॉलिड होते हैं उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, या उसी को कहते हैं कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहा जाता है। मतलब ये 2 पॉइंट को भी दिमाग में रखना है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए इससे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल भी इसका आसान है। जैसे मान लो कोई भी मेटल है, सोडियम का मेटल हो या आयरन का मेटल हो या कॉपर का मेटल हो या सिल्वर हो या गोल्ड हो, etc, कोई भी मेटल है, ये सारा का सारा जो हम लोग का कहता है मेटालिक सॉलिड कहता है। और इतना ही नहीं, जैसे एलवाइज होता है, एलवाइज का मतलब होता है क्या, मिश्र धातु। जैसे आजकल देखते हैं कि बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डिंग में भी, ब्रिज में भी, जहां पर लार्ज पैमाने पर काम होता है, वहां पर बहुत सारे एलवाइज का भी यूज किया जाता है, क्योंकि एलवाइज में जल्दी जंग नहीं लगता, रस्ट नहीं करता है, और वो लंबे समय तक चल सकता है। इस वजह से इसका भी हम लोग उपयोग उसमें करते हैं। ये आपका एग्जाम्पल हो गया। तो बोला एग्जाम्पल 2 तो दीजिए आपको, तो बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। इसी प्रकार से देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये कह रहा क्या कि फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है, यानी फ्रैंकल दोष क्या है, इसका उदाहरण। तो फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है, तो डिफेक्ट क्या होता है, जितने भी तरह का सॉलिड है, तो परफेक्ट और डिफेक्टेड सॉलिड, इम्परफेक्ट सॉलिड होता है। तो जैसे देखने में आपको नहीं लगेगा, लेकिन उसमें डिफेक्ट है। तो डिफेक्ट जो होता है 2 तरह का होता है, नहीं 3 तरह का कह सकते हो, वैसे 2 तरह का। एक होता है स्टिचियोमेट्रिक और दूसरा होता है नॉन स्टिचियोमेट्रिक। स्टिचियोमेट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट, है ना। इसका मतलब क्या है कि कोई भी कंपाउंड है, उसमें जो रेशियो है, कंपाउंड में जो प्रेजेंट एटम है उसका क्या रेशियो है, उसके रेशियो में तो गड़बड़ी नहीं आया है ना, किस तरह की बात है, इसका हम लोग कहते हैं स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट कहेंगे। और इसी डिफेक्ट को दूसरा नाम कहते हैं थर्मोडायनामिक डिफेक्ट या इंट्रिंसिक डिफेक्ट भी कहा जाता है।
थर्मोडायनामिक या इंट्रिंसिक डिफेक्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पर वो देखिए कि फ्रैंकल डिफेक्ट, और इसमें एक और भी पॉइंट है। तो आप देखिएगा कि जितने भी तरह का डिफेक्ट आपने पढ़ा होगा उसमें किसी का डेंसिटी बढ़ रहा हो, किसी का डेंसिटी घट रहा हो, इस पॉइंट को भी दिमाग में रखेंगे, क्योंकि डेंसिटी से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट होता है वो आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो अब देखेंगे हम लोग कि जैसे फ्रैंकल डिफेक्ट है, तो आप अगर पढ़े होंगे तो क्या था उसमें, जो स्मॉलर साइज आयन है, तो आप जैसे पीरियोडिक टेबल आप पढ़ते हैं, वहां पर साइज ऑफ एटम पढ़ते हैं, तो आप देखे होंगे कि जो एटम होता है, एटम से छोटा होता है कैटायन, लेकिन एटम से बड़ा होता है एनायन। इसका मतलब क्या है कि जब आयनिक सॉलिड हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें आयन के मिलने से बना है, तो एक होगा कैटायन तो दूसरा होगा एनायन। तो जब दोनों मिलेगा आपस में, कैटायन एनायन मिलेगा, तो जो कैटायन का साइज होता है वो छोटा है, तो वो छोटा साइज वाले आयन अपने प्लेस से डिसलोकेट हो जाता है। डिसलोकेट होके जहां जाना था वो दूसरे जगह पॉइंट पर चला गया, उसी क्रिस्टल में है, उससे निकला नहीं, आउट नहीं हुआ है। तो क्या होता है, ऐसा तब संभव होता है जब उसमें हीट के कारण पार्टिकल में डिसऑर्डर आ गया, पार्टिकल अपने पोजीशन को छोड़ दिया, तो ऐसे कंडीशन में डिसऑर्डर हो जाता है। तो इसका मतलब क्या कि है पार्टिकल उसी में, इसका मतलब मास उसका कांस्टेंट है, लेकिन डेंसिटी उसका भी कांस्टेंट है, यदि वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, सिर्फ वो पार्टिकल अपने पॉइंट से डिसलोकेट हो गया। ठीक है, इसका मतलब इस तरह के डिफेक्ट में जो है डेंसिटी इसका कांस्टेंट होता है। ये था आपका फ्रैंकल डिफेक्ट। तो देखिए इसमें क्या होता है फ्रैंकल डिफेक्ट में इसमें क्या होगा, तो हम लोग जैसे मान लो कोई एक मेटल है प्लस, ये प्लस है और ये माइनस के साथ जुड़ा है, फिर यहाँ पर प्लस है, फिर ये माइनस के साथ जुड़ा है। आप क्या करें, देखने में थोड़ा सा बेहतर लगे, इस वजह से चार चार का कॉम्बिनेशन हम लोग ले लें, बेहतर है। देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, इस तरह से हम लोग ऐड कर दिए। इसी तरह से देखिए यहाँ पर लिखते हैं प्लस, यहाँ पर लिख दिए माइनस, माइनस। इसी तरह से यहाँ पर प्लस लिख दिए तो यहाँ पर माइनस लिख दिए, यहाँ पर प्लस लिख दिए तो यहाँ पर माइनस, है ना, प्लस लिख दिए, यहाँ पर माइनस लिख दिए, यहाँ पर प्लस लिख दिए। इस तरह से देखिए सबको कनेक्ट कर दिए एक दूसरे से, सबको कनेक्ट करते हुए, और भी इसमें पार्टिकल कनेक्ट हो सकता था, इस तरह से और भी हो सकता था। ये आपका परफेक्ट सॉलिड है, इसमें कोई प्रकार का डिफेक्ट नहीं है, क्योंकि जो पोजीशन होना चाहिए वो पोजीशन पर बरकरार है। अब इसी में से क्या होता है, उष्मा के कारण, हीट के कारण, या कोई एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण वो पार्टिकल में अपने आप स्वतः जो होता है, ये आपका मान लो यहाँ पर कैटायन है, अपने पॉइंट को छोड़ा, ये आ गया मान लो यहाँ पर, कहीं पर भी जा सकता है, लेकिन उसी क्रिस्टल में यहाँ पर आ गया, इस पॉइंट से हट के यहाँ पर आ गया। तो अगर इसको हम लोग तौलेंगे तो क्या होगा, मास तो सेम होगा, अगर x ग्राम है तो x ही ग्राम होगा। वॉल्यूम भी क्या होगा, इसका शेप पर वॉल्यूम डिपेंड करता है, तो शेप भी क्या उसका सेम ही होगा। इसका मतलब यह है कि ना मास में चेंजिंग ना वॉल्यूम में चेंजिंग, डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। इसमें डेंसिटी जो होता है कांस्टेंट होता है। इसका मतलब हम लोग क्या कहेंगे, तो कह देंगे कह देंगे इसमें क्या, कि द स्मॉलर साइज ऑफ आयन दैट इज कैटायन डिस्प्लेस ऑन ओरिजिनल पॉइंट इनटू क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड फ्रैंकल डिफेक्ट। इट इज ऑल्सो नोन एज डिसलोकेशन डिफेक्ट, इसी को कहते हैं डिसलोकेशन डिफेक्ट। जैसे देखते हैं आप लोग में भी ऐसा होता है कि पढ़ कुछ और रहे लेकिन कर कुछ और रहे हैं, कुछ और करने के लेकिन करना शुरू करते और। इसका मतलब क्या है कि हमने देखते हैं आजकल के युग ऐसा है, आजकल का समय ऐसा है, स्टूडेंट के बीच में माहौल इस तरह का है, बैठे हुए क्लास में लेकिन देख रहे हैं इंस्टाग्राम, बैठे हुए क्लास में लेकिन चला रहे व्हाट्सएप। इसका मतलब क्या है कि अपने पाथ से डिसलोकेट हो गए, तो वो डिफेक्ट है। और उस डिफेक्ट के कारण क्या होता है, आज के समय में हमारे बिहार से देखिए बहुत कम रिजल्ट होता है IIT में या नीट में। इसका सब का वजह यही है, फैक्टर है डिसलोकेट हो जाना। आए थे कुछ और करने के लिए लेकिन करने कुछ और लगे, तो उसी पॉइंट को डिसलोकेट को जो है अपने पॉइंट, अपने लक्ष्य, अपने गोल की ओर रखना है कि चलो भाई हमको अब 12th क्लास का एग्जाम देना है, तो उसके लिए कम से कम जो आपका 1 महीना बचा है उस महीना में बहुत बेहतर तरीका से तैयारी करें कि सारा चीज आपका समाप्त होते हुए आप एक पॉइंट तक पहुंचे, एक रिजल्ट तक पहुंचे। तो इसीलिए आपके लिए आप लाए हैं कि ये क्वेश्चन जो है ये, और इसके साथ साथ कुछ और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसका हम लोग बात करेंगे। लेकिन आज हम सोचते हैं आज यहाँ तक है, नेक्स्ट डे जो है फिर आज एक अल्टरनेट जो डे है उसमें फिर आपके लिए लाएंगे
इसी का क्वेश्चन, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन आपको बताएंगे। शुभ रात्रि, यही था।